इंग्लिश कोचिंग माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं फिर से एक वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। मैंने लास्ट पीरियड में बताया था कि भाई पॉजिटिव डिग्री क्या है और कंपैरेटिव डिग्री क्या है, डिग्रीज क्या है, उसके नियम्स मैंने आपको बताए थे। अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि भाई पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलना। अब कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में एक ही अंतर है कि भाई पॉजिटिव डिग्री जो होता है मूल होता है और कंपैरेटिव डिग्री होती है दोनों वाक्यों में परिवर्तन, माने दोनों वाक्यों में तुलना करना। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स बाय बता दूंगा कि स्ट्रक्चर्स के अनुसार क्या करना है हमें। सबसे एग्जांपल में हम स्ट्रक्चर में आपको बना बहुत आसान हो जाएगा, स्ट्रक्चर बना के देता हूँ मैं आपको। यहाँ अगर मान लो मैंने आपका यह सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर इज एम आर जो है वो मुख्य क्रिया के रूप में हो और उसके बाद यहाँ एज एडजेक्टिव एज हो प्लस और यहाँ ऑब्जेक्ट हो, तब हमें इसको ये तो होगी आपकी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी होगी बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, ध्यान दो। मैंने क्या क्या दिया कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट को रखा हुआ, फिर इज एम आर को दिखा और एज एडजेक्टिव एज को रखा। और ये वाक्य रचना जो है ना वो सकारात्मक है। जब वाक्य सकारात्मक है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री हमेशा नकारात्मक बनती है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो एज एडजेक्टिव एज के बाद वाले वाक्य को हम सब्जेक्ट बनाकर रखेंगे। जैसे हमने यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखा प्लस इसी के अनुसार इज एम आर में से कोई एक मुख्य क्रिया हो तो उसको हमें रखना है। जैसे हम इज एम आर में से कोई एक होगी क्रिया, फिर एज एडजेक्टिव एज में से एज एज को वाक्य से हटा दिया। उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, एडजेक्टिव को ई आर या आर हमने लगाया प्लस उसके बाद हमने लगा दिया देन, और देन के बाद आपका आ गया सब्जेक्ट जो है पहले ऑब्जेक्ट बन गया था वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार से जो है हमें कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करने का हम कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, अगर यदि मान लो वाक्य रचना में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट है, यानी वाक्य अब मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, जो पॉजिटिव डिग्री जो है नकारात्मक वाक्य बनाया, वहाँ रखा है हमने यहाँ पे प्लस एज एडजेक्टिव एज, सो एज भी हो सकता है, प्लस यहाँ हमने रखा है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अभी स्ट्रक्चर में हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं ना, जब पॉजिटिव डिग्री जब अगर नकारात्मक है तो आपका कंपैरेटिव डिग्री हमेशा नकारात्मक, अपना पॉजिटिव यदि मान लो पॉजिटिव डिग्री यदि मान लो नकारात्मक है तो आपका कंपैरेटिव डिग्री हमेशा सकारात्मक बनेगी। ये बात ध्यान रखो, अगर मान लो पॉजिटिव है तो नकारात्मक बनेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वेयर में से कोई भी क्रिया को रखेंगे, नॉट को वाक्य से हटा दिया और एज एडजेक्टिव एज के स्थान पर हमने लिखा एडजेक्टिव प्लस आर या ई आर हमने लगाया प्लस देन लगाकर सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर, ये बन गई हमारी स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर अगर आपने याद रखे बच्चों तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री जो है बहुत आसान हो जाएगी। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई, और कोई नियम पढ़ने की आवश्यकता हमें आप नहीं होगी अगर आपने ये दो स्ट्रक्चर हमारे पढ़ लिए हैं तो। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया वो हम बता रहे हैं आपको। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, जो आपने सब्जेक्ट बनाकर रखा, ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाकर रखा है उसी के अनुसार क्रिया को रखा। यदि मान लो क्रिया एकवचनीय है तो एकवचनीय क्रिया, बहुवचनीय है तो बहुवचनीय क्रिया आएगी, चाहे फिर इधर कोई भी हो। उसके बाद नंबर 3 स्टेप हमने क्या कर दिया, मुख्य क्रिया को, जो मुख्य क्रिया जैसे इज एम आर वॉज वर ये अगर आया है तो इसको हमने सीधे नॉट लगाया। और यदि इनमें से कोई सहायक क्रिया नहीं
आने पर डू, डज और डीड क्रिया के रूप के अनुसार रखना है। क्रिया के डू, डज, डीड के अनुसार, क्रिया के अनुसार हमें रखना है। तो ये हो गया हमारा तीसरी स्टेप होगी। अब चौथी स्टेप क्या होगी? चौथी स्टेप में हमने क्या कर दिया? एज, एडजेक्टिव, एज या सो, एडजेक्टिव, एज में से एज को हटाया या सो एज को हटाया। उसके बाद पांचवी स्टेप में एडजेक्टिव को हमने आर या ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाया। ये होगी हमारी पांचवी स्टेप। अब छठवीं स्टेप में हमने क्या किया? छठवें स्टेप में कंपैरेटिव के बाद हमने देन को रखा, देन को रखा। अब देन का प्रयोग किया, देन को रखा। उसके बाद स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 7 में हमने क्या किया? जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है को देन के बाद ऑब्जेक्ट बनाकर रखा, ऑब्जेक्ट बनाकर रखा। अब ये जो है, इस प्रकार से हमने 7 स्टेप में जो है हमारे स्ट्रक्चर को हमने बनाया। आपने देखा होगा कि 7 स्ट्रक्चर में हमने किस प्रकार इसको बनाया है। अब हम देखते हैं कि भाई कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हमको किस प्रकार से वाक्य रचना हमें बनाना है। जैसे उदाहरण मैं बता रहूंगा, उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें किस प्रकार से। ही इज एज गुड एज मुकेश। अब यहां पर क्या हो गया? ही जो है मुकेश के इतना ही अच्छा है, ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हमें क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो स्टेप के अनुसार हमें सबसे पहले मुकेश को ही के स्थान पर लिखना है। तो हमने लिखा ही के स्थान पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। एक्चुअली यहाँ पर ईज जैसे कि वैसे है, तो यहाँ ईज जैसा कि वैसा रखें, क्योंकि मुकेश भी तृतीय पुरुष एकवचनी है और उसके सामने हमेशा ईज का ही प्रयोग होता है। तो जैसे कि वैसे हमने यहाँ पर रखा इसको। अब उसके पश्चात हमने क्या किया? पॉजिटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, सकारात्मक है, इसलिए हमने इसको नकारात्मक कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें ईज को नॉट लगाया। नॉट के बाद इज गुड का हमने बेटर कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे? मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, बन गई वाक्य रचना। तो कितनी आसान है बच्चों। क्या क्या किया मैंने आपको बताओ जरा। सबसे पहले मैंने किया मुकेश को सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर मुकेश को रखा। उसके बाद तृतीय पुरुष एकवचन होने के कारण ईज का ही प्रयोग होना है, तो ईज रखा। फिर उसके बाद हमें पॉजिटिव डिग्री जो सकारात्मक है उसको नकारात्मक बनाना है, इसलिए मुख्य क्रिया ईज को हमने नॉट लगा दिया। फिर गुड का जो होता है बेटर होता है, तो इसलिए बेटर लिखा और ध्यान लगाकर ही को हमने यहाँ पर रखा। दूसरा वाक्य यहाँ पर और एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा बच्चों। यहाँ पे नकारात्मक वाक्य वाला दूसरा स्ट्रक्चर जो बना के बताया था मैंने, उसका अनुसार शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीलू। अब यहां पर ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना, ये हो गया आपका वर्ब, और एक और नकारात्मक को ये पॉजिटिव डिग्री होगी हमारी। अब हमें करना क्या कंपैरेटिव डिग्री में? तो सबसे पहले नियम है हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो नीलू क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट था। तो ईज जैसा कि वैसा रखा, नॉट वाक्य से हटा दिया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बनाना है हमें वहां पे सीधा सीधा, क्योंकि तुलनात्मक वाक्य बना रहा है। अब ब्यूटीफुल जो है ना, इसके 3 उच्चारण, जब किसी वाक्य रचना में 3 उच्चार, एक से ज्यादा उच्चार निकलते हैं, तब हम उसको मोर या मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, दो लिया बी और टी, ब्यूटीफुल, 3 उच्चार निकल रहे, इसमें क्या करेंगे? अब सबसे पहले मोर ब्यूटीफुल, इज मोर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, मोर ब्यूटीफुल देन शी। तो 100% समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको कि किस प्रकार से हमें कंपैरेटिव डिग्री को बना रहे पॉजिटिव डिग्री से। अब उसके बाद जो है बच्चों एक और वाक्य रचना बता रहा हूं जहां सहायक क्रिया नहीं आई हुई है। नंबर 3 स्ट्रक्चर है बच्चों यहाँ पे,
ये कैट रन्स, ए कैट रन्स एज फास्ट एज ए डॉग, अब देखो यहाँ सहायक क्रिया नहीं है, रन्स है, और उसके पश्चात क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नियम के अनुसार ए डॉग को हम कहाँ रखेंगे, कैट के स्थान पर, तो ये डॉग। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, यहाँ पर नकारात्मक वाक्य बनाना है, क्योंकि नकारात्मक कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, और ये जो है रन्स क्रिया का पांचवा रूप है, मतलब एक वचनी क्रिया है, और जब भी एक वचनी क्रिया हमें आएगी और जिस वाक्य रचना में सहायक क्रिया नहीं है, उस वाक्य रचना में यदि क्रिया का पांचवा रूप, मतलब जिस क्रिया को एस या ईएस लगा होगा, वहां पर हमें सहायक क्रिया के रूप में डज नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बच्चों, डज नॉट का। तो हमने यहाँ पर कर दिया डज नॉट का। क्यों किया बच्चों, यहाँ पे डज समझ जाओ, यहाँ यस आया था इसलिए डज का प्रयोग किया। डज नॉट के बाद हमें लिखना है फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री, फास्टर, फास्टर देन ए कैट, फास्टर देन ए कैट। तो कैसा हो गया बच्चों वाक्य रचना हमारा यहाँ पे, तो हमने लिखा है क्या, ये डॉग डज नॉट रन फास्टर देन ए कैट। अब चौथा उदाहरण हमें आपको बता रहे हैं, चौथा उदाहरण में क्या है, सबसे पहले एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, birds do not fly, birds do not fly so fast as the aeroplane, AEROPLANE, एरोप्लेन। वाक्य में अब यहाँ पे द एरोप्लेन कहाँ लगा देंगे, बर्ड्स के स्थान पर, द एरोप्लेन, AEROPLANE, द एरोप्लेन। अब यहाँ देखो बच्चों, बर्ड्स क्या था, बहुवचन था, इसलिए हमने यहाँ डू नॉट का प्रयोग किया, लेकिन एरोप्लेन क्या है, एक वचनीय। देखो फर्क समझो, यहाँ पे बर्ड्स क्या है, बहुवचन है, यस लगने के कारण, इसलिए हमने क्रिया का पहला रूप डू नॉट का प्रयोग किया, लेकिन एरोप्लेन क्या है, यहाँ तृतीय पुरुषी एक वचनी है, इसी कारण से। और वाक्य रचना ये डू नॉट है, वाक्य कंपैरेटिव डिग्री जो बनाना है आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, सकारात्मक, क्योंकि आपकी पॉजिटिव डिग्री नकारात्मक है, इसलिए हमने क्या किया, एरोप्लेन। और फ्लाई का क्या होगा फिर बच्चों, फ्लाइज, द एरोप्लेन फ्लाइज, FLIES। तो बच्चों यह फ्लाइज क्यों है, समझ में आया होगा आपको, फ्लाई का फ्लाइज हुआ क्योंकि क्रिया में डू नॉट तो है, क्रिया जो वाक्य रचना है पॉजिटिव जो रचना है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना, और इसमें द एरोप्लेन तृतीय पुरुष एकवचनी होने के कारण फ्लाई का फ्लाइज हो गया। अब उसके बाद जो है सो और एज वाक्य से हटा देंगे तो होगा फास्टर, FASTER, फास्टर देन बर्ड्स, फास्टर देन बर्ड्स। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद अब उसके पश्चात जो है एक और वाक्य रचना मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ वाक्य रचना दी गई है, पांचवा उदाहरण है बच्चों यहाँ पे, ही रीड्स एज केयरफुली एज ही रीड्स। अलग अलग उदाहरण बता रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू। तो हमें यहाँ आई डू आया हुआ है। अब यहाँ पर जब वाक्य रचना करेंगे सबसे पहले तो ये वाक्य रचना पॉजिटिव वाला है, क्या है, पॉजिटिव वाला है, और जब हम इसको आई को यहाँ लेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा आई अपने स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर यहाँ है वाक्य रचना को नकारात्मक बनाना है। आई क्या है, आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, इसलिए हमने लिखा डू नॉट, आई डू नॉट। क्या लिखा बच्चों हमने यहाँ, आई डू नॉट। फिर यहाँ पर केयरफुली दो वाक्य रचना है, उच्चारण निकाल रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, आई डू नॉट मोर केयरफुली, मोर केयरफुली देन ही। और यहाँ हमने डू लिखा था तो ही आया, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डज, ही डज। तो क्लियर हो गया, ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू, इसमें आई डू लिखा हुआ है, यहाँ ही लिखा हुआ है। हमने आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बना लिया आई के साथ कभी भी, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री नकारात्मक बनेगी, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया, फिर मोर का प्रयोग किया, फिर केयरफुली, देन लगाकर ही, और ही के साथ जैसे यहाँ आई के साथ डू आया डा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो वाक्य रचना हम बनाते हैं। और वाक्य क्रमांक जो है आगे का हम देख रहे हैं, पॉजिटिव भावना इज
भावना इज एज डल एज रीता, एज डल एज रीता। अब ये वाक्य रचना है सकारात्मक है और रीता जो है ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट हमें बनाना है तो क्या लिखेंगे हम फक्त रीता, रीता। अब ये पॉजिटिव रीता भी क्या है, एक वचनीय, और ये भावना भी एक वचनीय था, इसलिए इज नॉट, रीता इज नॉट। अब यहाँ पे जो दिया गया है नॉट, डल का क्या होगा, डलर, क्या होगा, डलर देन भावना, डलर देन भावना। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं। अब उसके बाद है प्रश्न उदाहरण नंबर 8वां, विनय, विनय इज नॉट एज टॉल एज आई। तो आई के साथ क्या करोगे, तुलना हो रही है विनय की, तो यहाँ नकारात्मक है तो इसका सकारात्मक बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई पहले लिखेंगे, आई के बाद एम आएगा, आई एम टॉलर, क्या होगा, आई एम टॉलर, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, जैसे विनय के साथ इज का हुआ है तो आई के साथ हमेशा एम का होता है, आई एम टॉलर देन विनय। और वाक्य जो है वो नकारात्मक था, पॉजिटिव, इसलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री उसकी सकारात्मक बनाई। अब जैसे मान लो यहाँ पर वाक्य रचना दिया गया है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, हम उस प्रकार वाक्य रचनाएं कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे बना सकते हैं, एक उदाहरण दिया गया वुड से वाक्य ले, आई वुड, इस प्रकार से वाक्य आए तो किस प्रकार, एज सून डाई, एज टेल ए लाई। ये आपका पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपेरेटिव डिग्री करेंगे तो कैसा होगा, आए जैसा कि वैसा, वुड को भी जैसा कि वैसा ही रखेंगे। इस प्रकार के वाक्य रचना में फ्यूचर टेंस में सुनर का क्या होगा, सुन का SOONER, सुनर, SOONER सुनर होगा, सुनर डाई देन टेल ए लाई। तो इस प्रकार फ्यूचर टेंस में वुड वाले वाक्य रचना आते हैं तो आय को जैसा कि वैसा, वुड भी वैसे कि वैसा, जो एज को हटाया उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का सुनर डाई, उसके बाद देन टेल ए लाई। या दूसरा वाक्य है, यहाँ पे और एक वाक्य बना के दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे 10वां उदाहरण है, ही हैज नॉट एज मच ऑनेस्टी, HONEST ऑनेस्टी एज मनी। तो क्या हो जाएगा, ही हैज मोर मनी, मच का क्या होगा, मोर मनी देन ऑनेस्टी। तो इस प्रकार से अपन विभिन्न प्रकार की वाक्य रचनाओं को क्या बना सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब हमने आपको इस प्रकार की जो वाक्य रचनाएं बनाई है, जिस प्रकार से आपको अभी समझ में आया होगा कि जब भी हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो किस प्रकार से वाक्य रचना करनी है। सबसे पहले तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में हम जब बदलते हैं, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, तो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट जो होता है पॉजिटिव डिग्री का, ऑब्जेक्ट को हम सर्वप्रथम रखेंगे। सर्वप्रथम रखने के पश्चात यदि मान लो उस ऑब्जेक्ट एक वचनीय तो एक वचनी की क्रिया रखी है, अगर मान लो बहुवचनी की क्रिया तो बहुवचन की क्रिया रखी है। भलाई अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट अगर एक वचनी है और उसकी क्रिया एक वचन के अनुसार ही है, परंतु जब आप ऑब्जेक्ट को रखने के पश्चात यदि ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो आपकी क्रिया चेंज हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार आपकी क्रिया आएगी। और यदि मान लो सेम है, मतलब जैसे कि जैसे तृतीय पुरुष सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी तृतीय पुरुष एक वचनीय तो सेम क्रिया आपको वहां पर रखना है। अगर मान लो पॉजिटिव डिग्री नकारात्मक है तो कंपैरेटिव डिग्री नकारात्मक पॉजिटिव होगी, और अगर मान लो पॉजिटिव डिग्री आपकी सकारात्मक है तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी नकारात्मक होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एज एडजेक्टिव, एज में से एज और एज हटा दीजिए, उसके बाद एडजेक्टिव को आर या ई आर लगाकर वहां पर कंपैरेटिव डिग्री बना दीजिए। दोनों वाक्यों को आप वहां पर मतलब दोनों के बीच में ध्यान से जोड़ना है, और ध्यान को जोड़ने के पश्चात जो वाक्य रचना है आपके सब्जेक्ट के रूप में आई हुई है वो सब्जेक्ट को आपको बाद में रखना है। यदि मान लो
पॉजिटिव डिग्री में अगर मान लो सहायक क्रियाएं नहीं है मुख्य, जैसे इज एम आर, कभी कभी क्या होता है कि इज एम आर वाज वेयर ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया बनकर आती है, पर कभी कभी जो है मुख्य क्रिया ही आ जाती है, जैसे ही राइट्स, ही स्पीक्स, आई राइट, या इस प्रकार से जो क्रियाएं होती है मुख्य क्रियाएं। यहाँ आप जब हम पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री बनाए, क्योंकि अगर मान लो आपका पॉजिटिव डिग्री जो है सकारात्मक है, तो नकारात्मक बनाते समय क्रिया के अनुसार हमको डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का प्रयोग हमें वहां पर करना है। यदि मान लो वाक्य की क्रिया पहले रूप में है तो डू नॉट का प्रयोग करो, यदि क्रिया का पांचवा रूप है मतलब क्रिया को एस है एस लगा हुआ है तो डज नॉट का प्रयोग करो, यदि क्रिया का दूसरा रूप है तो डिड नॉट का प्रयोग करो। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, राइट आया तो मैंने डू का प्रयोग किया, राइट्स आया तो डज का प्रयोग किया, और रोट आया तो डिड का प्रयोग किया, और उसके बाद वाक्य के जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनाकर हम यहाँ पर रख सकते हैं। इस प्रकार आपको मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया है कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मेरे इस वीडियो को अगर आप तक पहुंचना है तो कृपया बेल आइकॉन और नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य आपके मित्र को भी इसको आसानी से समझ सके। धन्यवाद।